हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एट उड़ान एंड आई एम सौरभ महाजन। आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया ये टॉपिक बेसिकली तीन कैटेगरीज में पूछा जाता है, डिस्कवरीज, एडवेंचर्स और स्पोर्ट्स में। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, 12 जनवरी से हमारा एक लाइव बैच शुरू हुए जो कि 2 बजे लाइव ऐप के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप लोगों को लाइव लेक्चर्स के साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी अलोंग विद प्रैक्टिस शीट्स एज वेल एज नोट्स। और जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? एक्सरेज के बारे में आप लोग जानते हैं, बॉडी स्कैनिंग के लिए एक इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर न्यूटन, रॉन्टजन, आइंस्टाइन और फैराडे। एक्सरेज को इनमें से किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सो ऑप्शंस में आप लोग कमेंट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को इसका जवाब पता है कि किसने एक्सरेज को डिस्कवर किया। सी, न्यूटन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन का एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेविटी को लेकर है। आइंस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। वही अगर हम लोग माइकल फैराडे की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर इनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। सो आई होप आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स आंसर को गेस कर चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह की एक मशीन आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि बॉडी स्कैनिंग के काम आती है। सो दिस इज एक्सरे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज रॉन्टजन, ऑप्शन बी। So the right answer is option B. X-rays were discovered by a German physicist in 1895. It is a form of high energy electromagnetic radiation with a wavelength shorter than ultraviolet rays but longer than gamma rays. ठीक है, so moving next question is who discovered penicillin? पेंसिलिन का आविष्कार इनमें से किसने किया? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। सो अगेन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। लुइस पास्चर की अगर हम लोग बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन, इसमें देखने को मिलता है। Then comes Alexander Fleming, Edward Jenner. Edward Jenner is associated with vaccination. So the right answer for this question is Alexander Fleming. Option B, Alexander Fleming is the right answer. He was a Scottish physicist, physician scientist, or who discovered it in 1928. सो मूविंग नेक्स्ट, काफी इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने पिक्चर देखते हुए ही समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग होने वाले। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? बचपन से हम लोगों ने पढ़ा। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी केपलर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर गेस कर लिया होगा। गैलीलियो की अगर हम लोग बात करें तो गैलीलियो का जो कंट्रीब्यूशन है ये हम लोगों को टेलीस्कोप में देखने को मिलता है। आइंस्टाइन अगेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम लोगों ने अभी बात की। न्यूटन ग्रेविटी, न्यूटन इज द राइट आंसर। केपलर की अगर हम लोग बात करें तो प्लैनेटरी मोशन को लेकर इनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली स्टोरी तो आप लोगों ने बचपन से सुनी पढ़ी होगी कि न्यूटन एक बारी ट्री के नीचे था जिसके ऊपर
जब एप्पल गिरा ही वॉज वंडरिंग कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, so he was Sir Isaac Newton. Option C was the right answer for this question. So moving next, who discovered the electron? ये so this is atom. This is atom. आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी डेफिनेटली होगी, फिर भी एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज एटम। एटम में जो ये जो इंटीरियर पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो ब्लू कलर के हैं इनको मेंशन किया गया यहाँ पे न्यूट्रॉन, जो रेड कलर के हैं इनको मेंशन किया गया एज प्रोटॉन। तो बेसिकली न्यूक्लियस में हम लोगों को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों देखने को मिलते हैं, विच कंबाइनली फॉर्म्स इन न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस के अराउंड प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है हम लोगों को क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को लेकर भी पूछा जाए। तो एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, सो द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, अब तक आप लोगों ने इसका जवाब देख भी लिया होगा, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन वाज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, तो बताइए हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। जे थॉमसन का आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन। चैडविक का है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है रदरफोर्ड का। ठीक है, और डाल्टन के द्वारा दी गई थी थ्योरी ऑफ एटम, एटॉमिक थ्योरी। सो द राइट आंसर न्यूट्रॉन, किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा। सो द आंसर सी। तो मूविंग नेक्स्ट, अगेन डिस्कस किया भी हम लोगों ने, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, राइट आंसर इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडर्न एरा की जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम इनमें से किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। रेडियम इज एन एलिमेंट। ऑप्शंस आर मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, बोथ ए एंड बी, या फिर रदरफोर्ड। रेडियम को लेकर आई होप आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। So the right answer is both A and B. So he was Marie Curie and she was Madame Curie or Marie Curie. So radium. So रेडियम हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। ध्यान रखना ये डिफरेंट क्वेश्चन है। रेडियम किसने डिस्कवर किया और रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर हुई। सो ही वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी इसका आंसर नहीं है, क्यूरी इसका आंसर नहीं है। रदरफोर्ड आंसर नहीं है, आंसर इज बैकरल। सो ही वॉज बैकरल। ठीक है, तो एक और चीज का ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट जो है वो भी बैकरल ही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो बैकरल। पीई इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकरल, इन्हीं के नाम पे इसका यूनिट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन।
ऑप्शंस आर विलियम हार्वे, एरिस्टोटल, गैलन और वेसेलियस। बायोलॉजी में आप लोगों को कई सिस्टम्स पढ़ने होंगे, जैसे कि नर्वस सिस्टम, देन कम्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम, देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 5 रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, जिनके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? राइट आंसर इज ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड डीएनए स्ट्रक्चर? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें काफी डिटेलिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, शुगर क्या है, बेस क्या है, फॉस्फेट क्या है और बेसिस कौन कौन सी है, एडेनाइन, साइटोसाइन, यूनाइन, थाइमाइन। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का बैच होगा कांस्टेबल का, जो 12 जनवरी से चल रहा है, जो भी आप लोगों की क्लासेस हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, वेदर इट इज योर ऑनलाइन क्लासेस और इवन ऑफलाइन क्लासेस, ये जितनी भी चीजें होंगी ये काफी डिटेल में पढ़ाई जाती है वहां पर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आप लोगों को वहां से मिल जाएंगी। सो डीएनए स्ट्रक्चर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? राइट आंसर इज वॉटसन एंड क्रुक। ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका कंक्लूजन हम लोगों को देखने को मिलता है। देन कम्स मेंडल, देन कम्स फ्रैंकलिन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज वॉटसन एंड क्रुक। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स भी लिखते हैं या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। ठीक है, वॉटसन एंड क्रुक वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन इनमें से किसके द्वारा डिस्कवर की गई? इंसुलिन के बारे में हम लोग एक चीज जानते हैं, आज के टाइम पे या पहले के टाइम पे भी वर्ल्ड में एक काफी एक सीरियस जो इशू है, इट इज अबाउट द स्पाइक्स इन शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, जो शुगर लेवल का स्पाइक होता है, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो घट जाए, ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाज जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है ड्यू टू वेरियस रीजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हाई इनटेक्स ऑफ ऐसे फूड्स जिसके कारण जो शुगर स्पाइक्स होते हैं वो रहते हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन इज इनमें से इंसुलिन किसके द्वारा डिस्कवर की गई? ठीक है, डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है ये पैनक्रियाज के साथ में एसोसिएटेड रहता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की हम लोग बात करें तो वो लंग्स के साथ में एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, ऑप्शंस आर बेंटिंग एंड बेस्ट, फ्लेमिंग, कॉच एंड पेस्टर, डिस्कवरर ऑफ इंसुलिन। राइट आंसर इज बेंटिंग एंड बेस्ट। जिन भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के जवाब आ रहे हैं, राइट आंसर इज बेंटिंग एंड बेस्ट, वो कमेंट्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन? आई थिंक इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया भी था, आप लोगों को अगर याद हो। वैक्सीनेशन इनमें से किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? सी, लुईस पास्चर की अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा आज के टाइम पे हम लोगों को मेथड पेस्चराइजेशन का देखने को मिलता है, जो कि दूध को उबालना, मिल्क, दूध को एक सर्टेन डिग्री तक उबालना और उसके बाद में उसको इमीडिएटली ठंडा कर देना, ये प्रोसेस होता है पेस्चराइजेशन का। ठीक है, जो कि लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर फॉर वैक्सीनेशन इज एडवर्ड जेनर। सो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो वैक्सीनेशन है ये डिस्कवर की गई थी। तो हुआ ये कि अप्रोक्सीमेटली आज से करीब 250-300 साल पहले
काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती थी जो उस टाइम पीरियड में इनक्यूरेबल थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड में ही हम लोगों को काउ पॉक्स देखने को मिलता था, जो कि गायों में होता है। So what he did, what Edward Jenner did, he took a small amount of cowpox virus, आप लोग कह सकते हो, ठीक है, और उसके थ्रू उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया था टू ट्रीट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, so the right answer is Edward Jenner. Vaccination was pioneered by English physician Edward Jenner. Edward Jenner, who developed the first smallpox vaccine in 1796. 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को इन्होंने डेवलप किया बाय यूजिंग काउपॉक्स, ए माइल्डर डिजीज टू इंड्यूस इम्यूनिटी, coining the term coining the term coining the term vaccine from the Latin word cow, vacca। ठीक है, तो काउ को लैटिन में वक्का के नाम से जाना जाता है, वहीं से हम लोगों को टर्म देखने को मिलती है एज वैक्सीनेशन। So next question is, who discovered oxygen? This is a periodic table. ऑक्सीजन कहां पर है? ऑक्सीजन इज एट नंबर 8, हेयर इज ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 16, का डिस्कवरर कौन है? ऑप्शंस आर प्रिस्टले, लेवोजियर, कैवेंडिश और डाल्टन। डाल्टन के द्वारा दी गई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। राइट आंसर इज ए, प्रिस्टले। प्रिस्टले इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के बारे में तो आप लोगों को पता है कि नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में पहला ही जो एलिमेंट है ये है हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर भी 1 ही है इसका। ऑप्शंस आर डाल्टन, कैवेंडिश, रदरफोर्ड या बॉयल। सो द राइट आंसर इज कैवेंडिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन? नंबर 7, नंबर 7 पे है नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ऑप्शंस आर प्रिस्टले, कैवेंडिश, रदरफोर्ड या डाल्टन। राइट आंसर इज रदरफोर्ड। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आई थिंक आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 बारी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थ्रू वेरियस ऑप्शंस कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी। आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी पा रहे होंगे, सही अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। राइट आंसर इज आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन का कंट्रीब्यूशन ग्रेविटी को लेकर है, पहला क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था हम लोगों ने, लॉज ऑफ ग्रेविटी भी है। गैलीलियो वही टेलीस्कोप, केपलर प्लैनेटरी मोशन, पहला क्वेश्चन के ऑप्शन भी सेम ही थे। So the right answer is theory of relativity, Einstein. E is equal to mc square, अगर आप लोगों को याद हो तो। Where E is energy, m is mass and c is speed of light. And what is the speed of light? It is 3 into 10 power 8 meter per second. ठीक है, मीटर पर सेकेंड। So moving next question is, who discovered the plasma state of matter? स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम लोग बात करें तो 3 मेजर स्टेट्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर बात की जा रही है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की, जिसको हम लोग 4th स्टेट भी बोलते हैं। ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, लैंगमुइर, बोस और बोहर। So the right answer is Langmuir. B was the right answer.
दिस वाज द राइट आंसर। ठीक है, सो अभी तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए ये फर्स्ट इन वर्ल्ड डिस्कवरी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया डिस्कवरीज को लेकर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू डिस्कवर ए कॉमेट? दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉमेट। ऑप्शंस आर आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी रघुनाथ कात्रे, ऑप्शन डी मेघनाथ साहा। तो कॉमेट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? बचपन में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। सो दिस इज, जिसको हम लोग धूम तारा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी सी टेल हम लोगों को देखने को मिलती है, इट इज द डस्ट टेल। और इसकी अगर हम लोग बात करें, इट इज द कॉमेट्स ऑर्बिट, दिस इज आयरन टेल, एंड दिस, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये न्यूक्लियस और कोमा है, और फिर हम लोगों को देखने को मिलती है सोलर विंड एंड सनलाइट। ठीक है, सो द फर्स्ट इंडियन हु डिस्कवर्ड ए कॉमेट वाज रघुनाथ कात्रे। आर्यभट्ट की अगर हम लोग बात करें, ही डिस्कवर्ड जीरो। सीवी रमन की अगर हम लोग बात करें, ही डिस्कवर्ड रमन्स इफेक्ट, ही वाज ए फिजिसिस्ट, फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। और सीवी रमन की अगर हम लोग बात करें, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, कौन? सर सीवी रमन। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को रमन्स इफेक्ट के तौर पर देखने को मिलता है। मूविंग नेक्स्ट, हाँ, सो द राइट आंसर टू डिस्कवर वाज रघुनाथ कात्रे। नेक्स्ट इज, हु डिस्कवर्ड रमन्स इफेक्ट? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सर सीवी रमन। सीवी रमन इज द राइट आंसर। होमी भाभा की अगर हम बात करें, ही वाज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनफैक्ट ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। Then comes Surendranath Bose along with Einstein. He gave Bose Einstein statistics. Then comes Vikram Sarabhai. He is considered as the father of Indian space program. बहुत ही renowned साइंटिस्ट थे ये विक्रम साराभाई और होमी भाभा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज रमन्स इफेक्ट पे सर सीवी रमन, ही वाज सर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी? तो डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने अभी, किसके रिगार्डिंग था? फिजिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, answer is C, physics. Next question is, the first Indian Nobel laureate in science. Options are Homi Bhabha, S.N. Bose, C.V. Raman या मेघनाथ साहा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया सर सीवी रमन। सीवी रमन was the right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, विक्रम साराभाई को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको हम लोग बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नाइनटीन 1984 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसको आगे चलकर लीड किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। 1998 में पोखरान 2 का जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि इंडिया ने कंडक्ट किया था राजस्थान में पोखरान में, उसके भी हेड डॉक्टर अब्दुल कलाम ही रहे। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वाज सर होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? आई होप आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट्स अब इसको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। सो ही वाज सर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑप्शंस आर सीवी रमन, एस एन बोस, होमी बाबा या फिर मेघनाथ साहा। बोस आइंस्टाइन। सी अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता तो ऑप्शंस को देखते हुए ही वो बोस और बोस को टिक कर सकता है ना। राइट आंसर इज एस एन बोस। तो ड्यूरिंग एग्जाम ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आए, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और कामनेस हम लोगों को सक्सेस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चंद्रशेखर लिमिट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन इज केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या फिर बायोलॉजी। चंद्रशेखर लिमिट, इट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। 1.44 द मास ऑफ सन, ठीक है। ये इसका एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग चंद्रशेखर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी वाज द राइट आंसर। सो आज का टॉपिक यही तक था। ये वो क्वेश्चन थे जो कि जेकेपी कांस्टेबल में पूछे गए थे ड्यूरिंग वेरियस ईयर्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में तैयारी करनी है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के पास में एक एडवांटेज जो फिजिकल जो आप लोगों की जो भी आप लोगों की फिजिकल जो प्रैक्टिस है वो हमारे साथ में एसोसिएटेड रहेगी, हम लोग उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो उनको लाइव के साथ साथ में रिकॉर्डेड प्लस नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर ये पेंड करते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।